दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि पहली नजर में आपको ये क्या लग रहा है। हो सकता है आपको ये जमीन के कुछ हिस्सों में काले रंग के पानी से भरा गड्ढा लगे, कुछ लोगों को ये पेंटिंग भी लगती है और कुछ को तो ये पजल लगता है। पर दोस्तों बता दें कि ये कोई पेंटिंग या पजल नहीं बल्कि ये दुनिया में टायर का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टायर ग्रेवयार्ड से जुड़ी कुछ बातों के बारे में कि आखिर कुवैत में इतने टायर्स कहां से आए और आखिर वो इन टायर्स का क्या कर रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों किसी भी कार का टायर अपनी लाइफ में लगभग 30,000 किलोमीटर का सफर तय करता है और इतना सफर तय करने के बाद अंत में वो कुवैत पहुंच जाता है अपनी कब्र बनवाने। बता दें कि कुवैत के सुलेबिया शहर में हर साल रेतीली धरती में बड़े और गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं जो कि पुराने टायरों से भर दिए जाते हैं। इस कबाड़ में कुवैत के साथ ही दूसरे देशों से इस्तेमाल किए गए टायर भी जमा होते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस कबाड़ में 7 करोड़ से भी ज्यादा टायर मौजूद है। इस कबाड़ में टायरों को निपटाने की जिम्मेदारी 4 कंपनियों की है। टायर का ये कबाड़ दुनिया के सबसे बड़े बेकार सामान के ढेर में से एक है। साल 1980 से 1990 तक 10 साल में 259 मिलियन टायरों का निपटाना किया गया था, जबकि 2000 से 2001 में अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों से करीब 5 मिलियन बेकार टायर जमा किए गए थे। यहाँ पिछले 20 सालों से दुनिया भर के इस्तेमाल हुए टायर्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसको अगर थोड़ा ऊपर से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। हजारों एकड़ पर फैला ये टायर ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है, इनको हैरतअंगेज तौर पे स्पेस से भी देखा जा सकता है। दोस्तों ये ग्रेवयार्ड किसी थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्री में होता तो समझ आता, लेकिन कुवैत जिसको दुनिया की अमीर और आलीशान देशों में शुमार किया जाता है, वहाँ इन टायर्स का क्या काम है या कुवैत पिछले 20 सालों से इनको धीरे धीरे इकट्ठा क्यों किया जा रहा है और आखिर इन टायर्स को वहाँ किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कुवैत एक बहुत ही अमीर देश है, इतना अमीर कि यहाँ की करेंसी का एक यूनिट यानी कि एक कुवैती दिनार 3.3 US डॉलर के बराबर बताया जा रहा है। तो ये देखकर दुनिया को बहुत चिंता है कि आखिर कुवैत को ये स्क्रैप जमा करने में क्या मजा आ रहा है। हालांकि कुवैत आज भी इसको बस जमा किए जा रहा है, इसमें से एक भी टायर को उसने अभी तक रिसाइकिल नहीं किया। कुवैत के पास पैसों की कमी तो नहीं है, इसी वजह से वो इनको कम दामों में खरीद रहा था, जबकि असल में कुवैत गवर्नमेंट के पास इसका कोई प्लान नहीं था। आखिरकार यहाँ एक वाकया हुआ जिसके बाद कुवैत ऑफिशियल्स ने इन टायर्स को सीरियस से लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि कुवैत के उस टायर एम्पयार्ड में आग लगाने से बड़ा खतरा पैदा होने लगा था। ये आग जब लगी थी उस वक्त उस डंपयार्ड में करीब 70 लाख टायर रखे गए थे। आग लगने की वजह से कुवैत की हवा एकदम जहरीली हो गई थी। इस डंपयार्ड में पहले भी आग लग चुकी है। रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से खतरा ज्यादा बढ़ गया था। आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसे सैटेलाइट के जरिए भी देखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टायर डंपयार्ड में आग 4 दिन तक लगी हुई थी। इस आग से वो पुराने टायर सिर्फ कुवैत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए थे। हालांकि ज्यादातर को रिसाइकिल कर इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई देशों में इसके डंपयार्ड हैं जहां लाखों टायर्स पड़े रहते हैं। आग लगने की वजह से इनसे बेहद जहरीला धुआं निकलता है जो हवा में मिलकर लोगों को जानलेवा बीमारी का शिकार बनाता है। बाकी देशों के मुकाबले कुवैत में ये समस्या बहुत ही ज्यादा है। टायर जलने से कार्बन मोनोक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जैसे केमिकल्स निकलते हैं। बता दें कि इन केमिकल्स से सांस लेने की बीमारी और कैंसर तक हो सकता है। इसके अलावा इन जहरीले धुएं का असर लंबे समय तक रहता है। इसके बाद 2019 में भी कुवैत के इस डंपयार्ड में आग लगी थी और उस आग को भी सैटेलाइट इमेज से देखा गया था। उस आग का असर 25 लाख वर्ग किलोमीटर था। उस साइट पर सिर्फ 10 लाख टायर थे, जबकि इस बार जहां आग लगी है वहां 1 करोड़ पुराने टायर हैं। 29 अप्रैल को भी इसी तरह के डंपयार्ड में आग लगी थी जहां पुराने टायरों को रिसाइकिल करने के लिए 3 फैक्ट्री लगाने का प्लान बना था, लेकिन अब तक इस पर काम शुरू नहीं हो सका। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर ये आग पूरे ग्रेवयार्ड में फैल जाए जहां 7 करोड़ टायर रखे हैं तो ये एटमॉस्फेयर को कितना नुकसान करेगी। इन हादसों की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कुवैत के ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में ही अनफिल्टर्ड रहती है। और आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला कर ही लिया। कंटेनर्स में भरकर इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाने लगा। दोस्तों एक नॉर्मल टायर में 3 चीजें होती हैं, रबर, कार्बन और स्टील वायर। पायरोलिसिस प्लांट की मदद से इन टायर्स को पहले मेल्ट किया जाता है। रबर मेल्ट होकर गैस बन जाती है जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बचता है कार्बन और स्टील वायर। कार्बन को हटाकर इन स्टील वायर्स को ठंडा करने रिसाइकिलिंग फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। इसके अलावा टायर्स को रिसाइकिल करने के और भी कई तरीके बन चुके हैं, जैसे श्रेडिंग। टायर्स को श्रेड करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है जिससे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला रबर टाइल्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका में इन्हें जलाकर ऑयल निकाला जाता है। चंद साल
पहले ऐसा दिखने वाला ये ग्रेवयार्ड 2021 में पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और अब ऐसा दिखता है।